you are enjoying these classes and you are learning many new things here. Okay, so we will start. Good afternoon to you all, and we will start today with some facts. सबसे पहले आपको पता है हम कुछ फैक्ट्स बताते हैं, और जैसे कि आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को हम ज्योग्राफी का टर्न रखते हैं. आई विल टेल यू ज्योग्राफी टुडे. ओके, बट बिफोर दैट कई सारे अमेजिंग फैक्ट, अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, एकदम नई नई चीजें आपको बताते हैं. देखिए हियर, यहाँ पे एक एनिमल है. दिस इज ए एनिमल, इसे कहते हैं आर्मडिल्लो. इसका नाम क्या है? आर्माडिल्लो. ये जानवर जब भी इसको खतरा होता है, ये बुलेट प्रूफ शेल, जैसे आपने देखा होगा जो टॉर्टोइज होता है उसके ऊपर पत्थर का शेल लगा होता है टॉर्टोइज के ऊपर, लेकिन आर्मडिल्लो के ऊपर जो शेल लगा होता है ये बुलेट प्रूफ शेल होता है. कहते हैं अमेरिका में एक आदमी ने इसको गोली मारी और गोली छिटक के किसी दूसरे आदमी को लग गई. ये बुलेट प्रूफ शेल होता है और इस एनिमल का नाम है आर्माडिल्लो. इस एनिमल का नाम क्या है? आर्माडिल्लो. याद रखिएगा, आर्माडिल्लो इस एनिमल का नाम है और इसका बुलेट प्रूफ शेल होता है. इसकी जो खाल होती है वो बुलेट प्रूफ होती है. ओके, सेकंड फैक्ट, ऑक्टोपस. ऑक्टोपस आपने सुना होगा, 8 लेग का एनिमल होता है ऑक्टोपस. इसके 8 पैर होते हैं. स्टार की तरह का होता है 8 पैर वाला, 8 लेग्स. और इसके 8 लेग में 8 अलग अलग माइंड भी होते हैं. जैसे अगर आपसे कोई कहे कि आपका कितने माइंड है, तो यू विल से हमारा एक ही माइंड है. लेकिन जो ये ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस के 8 लेग हैं और हर लेग का, जो भी इसका लेग है ना, कोई भी एक लेग, उसका एक अपना माइंड होता है. हर लेग को चलाने के लिए एक अलग दिमाग होता है ऑक्टोपस के अंदर. और आपको पता है ऑक्टोपस एक बार में कितने अंडे देता है? ऑक्टोपस एक बार में 56,000 एग देता है. एक आध अंडा नहीं देता, 2-3 नहीं देता, 56,000 अंडे एक साथ देता है. ठीक है, और इसके जो बेबी होते हैं वो राइस के दानों के बराबर होते हैं. ठीक है, राइस के दानों के बराबर होते हैं. राइस, चावल के दानों के बराबर इसके अंडे होते हैं. और एक बार में कितने अंडे देता है? 56,000 अंडे देता है. और क्या बताया मैंने? ये अकेला ऐसा एनिमल है जिसके 9 माइंड है. कितने? 9. 8 तो इसके पैरों में होते हैं और एक बीचों बीच होता है. तो अकेला ऐसा जानवर. ठीक है, दिस इज अ अमेजिंग फैक्ट विच यू आर लर्निंग. देखो, बिल्ली. बिल्ली के जो पंजे होते हैं, आपने देखा हो, जो अंगूठे या उंगलियां होते हैं, बिल्ली के पंजों में उनका टो, TOE, टो मीन्स अंगूठा, हैव फ्यूअर टो इन देयर बैक. यानी पिछले 5 टोज फ्रंट में होते हैं और बैक वाले में 4 टोज होते हैं. यानी जैसे अगर हम कहें हमारी कितनी उंगलियां हैं, तो व्हाट वी विल से, भाई हमारी कितनी उंगलियां. अच्छा जरा बताओ, देखते हैं आप में से कितने बच्चे सही बताते हैं इसका आंसर. हमारी कितनी उंगलियां हैं? हमारी कितनी फिंगर हैं? 8 हैं. हे भगवान, टोटल फिंगर्स, ये अंगूठे को भी फिंगर मानो. गलत 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 गलत. यस, एक जने का आंसर सही आया अभी तक, बस सिंगल बंदे ने सही बताया. हमारी टोटल कितनी फिंगर्स है? हमारी टोटल फिंगर्स है 20. भाई 20 उंगलियां हैं हमारी, 20 फिंगर हैं. 10 पैर में और 10 हाथ में, 20 है ना हमारी. 10 कैसे लिखोगे? आपने 10 लिख दिया, 8 लिख दिया, 7 लिख दिया. हमारी 20 फिंगर है, 20 फिंगर है. ऐसे ही जो आपका एनिमल होता है, जो 4 लेग का एनिमल होता है, स्पेशली हम कैट की बात कर रहे हैं, कैट के अगले वाले पैरों में तो 5 होती हैं और पिछले वाले पैरों में 4-4 उंगलियां होती हैं. यानी इनकी टोटल 18 उंगलियां होती.
जैसे हमारे पैरों में भी 5-5 हैं, लेकिन इनके पिछले पैरों में 4 टो, टीओई टो बोलते हैं, पिछले पंजों में 4 टो होते हैं बिल्ली। अगले वाले में होते हैं 5। देखो ये ध्यान दो, देखो एक, ये रहा 1 2 3 4 5, लेकिन पिछले वाले में 4 होती है। एक, ये देखो 1 2 3 4, अगले वाले में 5 होती हैं। कोई किसी ने अगर बिल्ली पाली हो तो देख सकता है। तो ये थे 3 फैक्ट आज के, जो नए फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। एक मैंने आपको बताया आर्मडिल्लो, इसका नाम क्या है जरा बताओ, एनिमल का नाम, और इसकी खासियत क्या है, क्या खासियत है इसकी, व्हाट इज द यूनिकनेस इन दिस एनिमल, इस एनिमल में खास बात क्या है, ये आपको बताना। इस एनिमल में बुलेट प्रूफ होता है, ये गोली का भी असर इसको नहीं होता। फिर इस एनिमल के बारे में बताया, ये क्या है, ये क्या है और इसकी खासियत क्या है, इसके पास क्या होता है, हमसे ज्यादा अच्छा होता है, क्या होता है इसके पास, क्या होता है इसके पास 9 माइंड होते हैं। हर लेग का एक अपना माइंड भी होता है, हर लेग का, एवरी लेग का इसका एक एक माइंड भी होता है, ठीक है, एक एक माइंड भी होता है हर लेग का इसके पास। क्लियर, गॉट इट। और ये कितने अंडे देता है, 56,000 अंडे एक बार में देता, और एक अंडा राइस के एक ग्रेन्यूल के बारे में होता है, राइस का ग्रेन्यूल, ठीक है। और ये बिल्ली के पिछले पंजे में, बैक पा में 4 फिंगर्स होती हैं, फ्रंट पा में 5 फिंगर्स होती है। ओके, तो आज के फैक्ट यहीं खत्म करते हैं, 3 नए फैक्ट देते हैं, और अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आपका अगेन द क्वेश्चन ऑफ पावर स्लाइड्स ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बारे में मैंने पिछली बार आपको सतिया बताया था, उस सत्य का जिक्र आपने किसी से किया, बताया अपने घर में किसी को, छोटे भाई बहन को, बड़ों को, कि सतिया कैसे बनता है मामा, आपने किसको बताई ये बात, सतिया कैसे बनता है, डिस्कस किया आपने सबसे। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द नॉलेज टू योर ऑल फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ब्रदर्स, सिस्टर, सबको ये बताना, ठीक है। मोम को बताया, मोम सत्या कैसे बनता है। पृथ्वी के चारों जो सप्त ऋषि होते हैं, उन सप्त ऋषि से सत्य बनता है। तो वो क्या बोले, व्हाट दे आर सेइंग, कि भाई आपको नई चीज पता लगी, पता लगा। देखो अब यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे ये मंगल और ये जुपिटर, मंगल और जुपिटर के बीच जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एस्टेरॉइड बेल्ट, इसे क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड की बेल्ट, यानी क्षुद्र ग्रह, छोटे ग्रह, टूटे हुए ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये भी सूर्य की गति करते हैं, ग्रहों की तरह परिक्रमा करते रहते हैं। और देखो जो नेपच्यून है, नेपच्यून जो सबसे लास्ट वाला है, ये हमारा नेपच्यून, और फिर ये यूरेनस और नेपच्यून के बाद जो है ना, सबसे लास्ट में आती है ये वाली बेल्ट, इसमें बर्फ के पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, ठीक है। और इसे बोलते हैं क्यूपर बेल्ट, क्या बोलते हैं इसको, काइपर बेल्ट या क्यूपर बेल्ट, इस बेल्ट को बोलते हैं काइपर बेल्ट, इस बेल्ट का नाम होता है काइपर बेल्ट। और ये एक खगोलीय वस्तु है जो, एक मिनट रुको जरा, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, इसी का ये 1 सेकंड का समय दीजिएगा जरा, मैं इसको शॉर्ट कर लूं। ओके, नाउ थाउजेंड ऑफ मिलियन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम होते हैं। ये काइपर सर्कल जो है, काइपर सर्कल एस्टेरॉइड से 20 टाइम्स ब्रेड्थ है। एक तो हो गया एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड
बेल्ट। ये कहाँ होती है? मार्स और जुपिटर के बीच होती है, मार्स और जुपिटर के बीच में होती है यहाँ पे। और जो काइपर बेल्ट है, काइपर बेल्ट, ये भी इसी तरह की बेल्ट है, एस्टेरॉइड बेल्ट, लेकिन इसका नाम है काइपर बेल्ट। और ये मवम जसन नेपच्यून के बाद होती है। कहाँ होती है? नेपच्यून के बाद में। और ये इसके मुकाबले 20 टाइम्स मोर ब्रेड एंड 200 टाइम बिग। चौड़ाई में 20 गुना और लंबाई में 200 गुना ज्यादा होती है। 200 टाइम्स, 20 टाइम्स वाइडर, और सर्कल जो है 200 गुना ज्यादा बड़ा है। ये हम बात कर रहे हैं काइपर बेल्ट की। ये क्या कहलाती है? काइपर बेल्ट। चौड़ाई में इस वाली बेल्ट से 20 टाइम्स ज्यादा। कितनी ज्यादा है? 20 टाइम्स। और साइज में अगर इसका सर्कल साइज देखें ऐसे, तो ये 200 टाइम्स ज्यादा है। सर्कल कितना ज्यादा है? 200 टाइम्स ज्यादा है, 200 गुना ज्यादा है। किससे? एस्टेरॉइड बेल्ट से। समझ में आ गया? इसी को हम बोलते हैं काइपर बेल्ट। और ये किसके बाद मिलती है? नेपच्यून के बाद मिलती है। और इसमें फ्रोजन, बिल्कुल पानी जो है जमा हुआ होता है। इसमें मीथेन भी होती है और अमोनिया भी होती है। इसमें क्या क्या होता है ये लिखिएगा। इसमें पानी, इसके अंदर क्या क्या होता है? पानी, फ्रिज, मीथेन CH4, मीथेन का फॉर्मूला लिख लेना, CH4, और अमोनिया NH3। इन गैसों से बनी हुई ये काइपर बेल्ट होती है। ठीक है, काइपर बेल्ट इसको बोल। ये नेपच्यून के बाद में होती है। काइपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट ये जमे होते हैं बर्फ की तरह, क्योंकि ये सूर्य से बहुत दूर है। ठीक है, काइपर बेल्ट। और ये वाली कौन सी थी? ये एस्टेरॉइड बेल्ट। चौड़ाई इसकी 20 टाइम्स ज्यादा है, 20 टाइम। और इसका साइज, सर्कल का साइज, सर्कल का साइज एस्टेरॉइड बेल्ट के मुकाबले 200 टाइम्स ज्यादा। राइटिंग एवरीथिंग यू आर राइटिंग, लिख लिया ना? काइपर बेल्ट। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम यहाँ पे जो मैंने आपको बताए थे। किस प्लेनेट को फोसिल प्लेनेट बोलते हैं? फोसिल मीन्स होता है जीवाश्म। फोसिल प्लेनेट, देखो फोसिल के बारे में भी अभी बता देता हूं। फोसिल क्या होता है? जब कोई चीज हजारों साल पहले सड़ जाती है, गल जाती है, तो वो फोसिल का, जीवाश्म का रूप रख लेती है। जीवाश्म, जैसे हमारी धरती में जो हजारों साल पहले मछलियां मर गई, उन मछलियों के मरने से, उन मछलियों के मरने से वो क्रूड ऑयल बन जाती है। क्या बन जाती है? क्रूड ऑयल बन जाती है। यानी उनकी जो बॉडी है ना, ऐसे लिक्विड बन जाती है, जिसे हम फोसिल फ्यूल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फोसिल फ्यूल कहते हैं। और इसी से हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, चारकोल, वैक्स, ये सब चीज मिलती है इस क्रूड ऑयल से, कच्चे तेल से। यानी ये जो पेट्रोल है, ये एक तरह से हमारी बॉडी से ही बनता है। जब हमारी बॉडी खराब हो जाती है, डिके हो जाती है, बहुत करोड़ों करोड़ साल में, मिलियंस ईयर अगो डिके, खराब हो जाती है, सड़ जाती है, तो फोसिल फ्यूल बन जाता है। तो इसी तरह से ये एक फोसिल का बना हुआ, हजारों लाखों साल पहले फोसिल्स का बन गया। तो ये कौन सा ग्रह है, इसका नाम बताना। इसको क्या कहते हैं? फोसिल प्लेनेट भी कहते हैं इसको, फोसिल प्लेनेट। ये है मून। कौन सा है? चंद्रमा का, जो अर्थ का है। अर्थ का
केवल एकमात्र चंद्रमा ही है। अर्थ के पास कितने चंद्रमा है? ओनली वन। ठीक है, नेक्स्ट है बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा कहलाता है? सबसे बड़ा भी है, सबसे हैवीएस्ट भी है, सबसे बिग भी है, सबसे भारी भी है। ये कौन सा प्लेनेट है? बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड जुपिटर। जुपिटर मीन्स बृहस्पति। थर्सडे मत लिख देना दे, कभी लिख दो थर्सडे। थर्सडे नहीं है, थर्सडे तो अंग्रेजी है, जुपिटर बोलते हैं इसको। बृहस्पति को रेखो क्या बोलते हैं? जुपिटर। और ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण येलो कलर का होता है, पीले रंग का होता है, ये पीला पीला दिखता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। रात की रानी, क्वीन ऑफ नाइट किसे कहा जाता है? फोबोस को, डेमोस को, गैनीमेड को या मून को? रात की रानी कहा जाता है चंदा मामा। फोबोस और डीमोस ये जो दोनों मून है, ये भी मून है किसके? ये मार्स के सैटेलाइट, मार्स के। और जो गैनीमेड है, गैनीमेड ये जुपिटर का सैटेलाइट है और ये हमारे प्लेनेट सिस्टम का बिगेस्ट सैटेलाइट है। याद रखिएगा, ये हमारे सोलर सिस्टम का बिगेस्ट सैटेलाइट है और डेमोस हमारे सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट सैटेलाइट। डिमोस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा चंद्रमा, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है। ये बात भी लिख लीजिएगा। क्या बताया मैंने? जो फोबोस और डेमोस मंगल ग्रह के सैटेलाइट हैं, उनमें से डेमोस अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है। मिनिमम नहीं, स्मॉलेस्ट बोले। और बिगेस्ट कौन सा है? गैनीमेड। गैनीमेड सैटेलाइट सबसे बड़ा सैटेलाइट है जुपिटर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये कहां स्थित है? इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। देखो, आप ये पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे एक यहां से सैटेलाइट जाता है, ये केप कैनवरल से गया था सैटेलाइट। अगेन आई विल शो यू, दोबारा दिखाता हूं। चंद्रमा पे सैटेलाइट गया था, ये मून पे, और जो सैटेलाइट उतरता है वो ये ब्लैक ब्लैक जो स्पॉट है ना, ये ब्लैक, इसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं, शांति का समुद्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? शांति का समुद्र। एक्चुअली कहते हैं चंद्रमा पे बहुत सारी धूल भरी आंधी चलती रहती है और सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पे सबसे सेफ स्थान होता है। जो भी लोग जाते हैं चंद्रमा पे वो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर ही उतरते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पे उतरते हैं। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी अगर पूछ लिया जाए तो ये भैया चंद्रमा पर स्थित है। कहां स्थित है? चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पे सबसे पहले जुलाई 20, 1969 में, लिख लेना इस डेट को, जुलाई 20, 1969 में अपोलो 11 नाम का यान गया था। ये एक स्पेस शिप था, अपोलो 11। ये गया था 20 जुलाई 1969 को। चांद पर पहला कदम रखा था मनुष्य ने और इनका नाम था, पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अमेरिकन थे, ये अमेरिका के रहने वाले थे, यूएसए के। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर कदम रखा। दूसरे बज ऑल्ड्रिन भी चंद्रमा पर गए थे, लेकिन ये वेट करते रहे थे अपोलो 11 के अंदर ही। भाई कहीं कोई अनहोनी हो जाए तो बज ऑल्ड्रिन यान के अंदर ही रहे थे, क्योंकि हम लोग चंद्रमा पे गए तो पता लगा कि भाई वहां पे कोई और मिल गया, उन्होंने पकड़ लिया। वो अपना एरोप्लेन यानी अपोलो 11 को, स्पेस क्राफ्ट को रेडी रखे हुए थे
कि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हम यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो कौन सी डेट है? 20 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ये दोनों गए थे चांद पे, दोनों गए थे, लेकिन चांद के ऊपर केवल जो कदम रखा था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, लेकिन जहाज के अंदर बैठे थे बज ऑल्ड्रिन एरो यानी अपोलो 11 के अंदर बैठे हुए मजे कर रहे थे। ठीक है, ये बात भी याद रखें, नोट डाउन एवरीथिंग इज, यू आर नॉट मेकिंग नोट डाउन। पृथ्वी पुत्र किसे कहते हैं? देखो, पृथ्वी का पुत्र कहते हैं। ये खूबसूरत सा आपको दिख रहा है, देखो कितना खतरनाक है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे चांद। ये क्या है? ये हमारा चंद्रमा, चंदा मामा है। और चंदा मामा ओरिजिनल में देख लोगे तो आप डर जाओगे। चंदा मामा ओरिजिनल में इस तरह से दिखते हैं। देखो, अगर ओरिजिनल फोटो देखी जाए तो कांटे वाली गेंद लगाए, आपको ये लगेगा कांटे वाली गेंद है। ठीक है, कांटे वाली। ठीक है, चंदा मामा की ओरिजिनल पिक्चर मैंने आपको दिखाई। बड़ा उबड़ खाबड़, देखने में जितना सुंदर लगता है इतना सुंदर है नहीं चंद्रमा। उसके ऊपर ऐसे बर्फ के, डले के, पत्थर के, और कहते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा गोल्ड भी है। सबसे ज्यादा गोल्ड, सबसे ज्यादा प्लेटिनम और सबसे ज्यादा यूरेनियम चंद्रमा पर अवेलेबल है, ऐसा कहा जाता है। अब हमें नहीं पता है या नहीं, हम तो गए नहीं। तो चंद्रमा पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी पुत्र। ओके, गॉड ऑफ ब्यूटी, किस प्लेनेट को सौंदर्य का देव कहा जाता है? ब्यूटी का भगवान, गॉड ऑफ ब्यूटी। इसे गॉड ऑफ ब्यूटी बोलते हैं। ये है वीनस। वीनस, वीनस जिसे हम ऑरेंज प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, वीनस। अच्छा, कल 4:30 बजने वाले, मैं आपको बता दूं, कल टुमारो 4 to 4:30 there will be a special class of vitamins. लास्ट टाइम मैंने आपको विटामिन की डिसीज सिखाई थी और इनके केमिकल नेम याद करने बताए थे। केमिकल नेम याद करने सिखाए थे। ठीक है, और जो हमारी ट्रिक्स की क्लास होती है बेटा, ट्रिक्स की क्लास, वैदिक मैथ्स और मेमोरी ट्रिक्स की क्लास सैटरडे और संडे होती है, 2 दिन। और ये होती है 4 to 5 PM, 1-1 घंटे की होती है, जिसमें हम आपको वैदिक ट्रिक्स और नंबर ट्रिक्स कराते हैं। जैसे मैंने आपको 1 to 20 की पीवीआई कराई थी। 1 की पीवीआई याद है आपको, है ना? सन नंबर ट्रिक्स कराते हैं। और मंडे को हम पोल साइंस कराते हैं, ट्यूसडे को ज्योग्राफी कराते हैं, और वेंसडे को हम आपको जनरल साइंस कराते हैं। वेरी गुड। हाइड्रोजन 15 पे बताओ क्या था? ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको जो मैंने आपको बताया है। और विच इज कॉल्ड रेड प्लेनेट, लाल ग्रह कौन सा है? सन के बारे में भी बताएंगे, लिफ्टिन बिल्कुल सही है। और कौन सा था? यस, मार्स। फास्फोरस बिल्कुल सही बता। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड। बताओ, अभी बताया था सबसे छोटा चंद्रमा कौन सा होता है? सबसे छोटे चंद्रमा का नाम क्या है? मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, स्मॉलेस्ट मून, ये डेमोस। ये कौन सा है? डेमोस। और ये किस ग्रह का है? किस ग्रह का चंद्रमा है डेमोस? डेमोस है मार्स का, मंगल ग्रह का चंद्रमा। गॉट इट? ओके, अब बाकी क्वेश्चन हम आपको अगली बार कराएंगे। और ये देखो, मैंने पूरा आपको जो आपकी बुक्स में है ये सारा ध्रुव तारा वगैरह बताया था कल।
सत्या, ये आपकी ओरिजिनल बुक्स में भी आपको वही मिलेगा जो हम पढ़ाते हैं, वो आपकी बुक्स में भी आपको मिलना है, ईवीएस की बुक। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। और क्लास कैसी लगी है जरा ये बताइएगा फटाफट। क्लास के बारे में कॉम्प्लीमेंट लिखना है आपको, और क्या क्या नई चीजें सीखी। और जरा मुझे डायरी दिखाओ अपनी, किस किस ने डायरी बनाई हुई है, कौन लिखता है। जितनी चीजें मैं बताता हूँ, यस ये शिवाय ने दिखाई है। अभी मुझे केवल अपनी अपनी कॉपी दिखानी है। अंशिका ने दिखा दी है मुझे कॉपी अपनी, और किसी ने नहीं दिखाई, बस दो ही, कार्तिक ने दिखाई, श्रीनिवास ने दिखाई, वैष्णव ने दिखाई, ओजस ने दिखाई, कृतिका ने, शिवांश ने, अंशिका ने, और किसने, तनिषा ने दिखा दी है कॉपी, वेल डन। अपेक्षा ने दिखा दी, रिधिम ने दिखाई है, और अनन्या दिखा रही है कॉपी अपनी, वेरी गुड बेटा। नबिया भी दिखा रही है, नव्या ने दिखा दी कॉपी अपनी, वेल डन। खुशी, रिधिमा, वेरी गुड। कीर्ति, अपेक्षा, स्वास्तिक ने दिखा दी, और आमिर ने दिखा दी अपनी कॉपी। एवरीबॉडी हैव टू शो हिज कॉपी, अपनी अपनी कॉपी शो करें। यस, आमिर ने दिखाई, कनिष्क ने दिखा दी अपनी कॉपी, वेल डन, बहुत अच्छे बेटा। जो जो कॉपी मुझे दिखेगी मैं वही बोलूंगा। मुझे यहाँ पे दिखती है कॉपी। और किसने वो दिखाई है कॉपी, निशांत ने, शगुन ने, और नैना ने दिखाई है। नैना, वेल डन बेटा, वेल डन। और कितने पेज भर गए जरा ये बताओ, कितने पेज भर गए। हाउ मेनी पेज फिल्ड टिल द डे, टोटल क्लास के कितने, 10। 10 तो कम भरे हैं, ज्यादा भरने चाहिए, 50। ये कम से कम 40 से 50 पेज भरने चाहिए मेरे ख्याल से। इतनी सारी चीजें मैंने करा दी होंगी आपको आज तक। बेटा ये कॉपी आपको संभाल के रखनी है, व्हेन यू विल बी बिग, जब बड़े हो जाओगे आप तब भी आपको ये कॉपी संभाल के रखनी है। ठीक है, हमेशा संभाल के रखना, बहुत काम आने वाली है आपके कॉपी। जब आप बड़े हो जाओगे, आईएएस, पीसीएस, बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे, तब भी आपके काम आएगी। ठीक है, हाँ डायरी में बनाइए, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे इस कॉपी का। मेरा व्हाट्सअप नंबर अभी कमेंट बॉक्स में मैंने दिया है, देखो कमेंट बॉक्स में आ गया। अगेन आई एम टेलिंग यू, 98372, राइट डाउन, 82318, 9837282 ये मेरा नंबर है, इस पे आप अपनी कॉपी भेजेंगे। ठीक है, बाय बाय, कल मिलेंगे, सी यू अगेन, सायोनारा। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और ये ट्रिक्स कुछ लोगों को सिखाइएगा जरूर। ओके, बच्चों को सिखाया करें, किसी को भी। सायोनारा, सायोनारा। अच्छा, मैंने कल क्वेश्चन पूछे थे कुछ आपसे, ढूंढे। सायोनारा का मतलब पूछा था मैंने। यस भविष, जरूर बनोगे। सायोनारा का मतलब होता है कल फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे। ये एक सॉन्ग भी है, सायोनारा सायोनारा, मैं कल फिर आऊंगी सायोनारा। गूगल में डाल के देखना। इट इज ए जापानी वर्ड, जापान की लैंग्वेज का वर्ड है, कल फिर मिलेंगे। इसे बोलते हैं कल फिर मिलेंगे, सायोनारा। ठीक है, सायोनारा। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन। अरे अनुराग सर का नंबर नहीं है आपके पास? अनुराग सर का नंबर अपनी मैडम से लो, और आप मैसेज लिख दो, कोई प्रॉब्लम है तो आपके जो टीचर होंगे वो आपको प्रॉब्लम दूर कर देंगे। बाय बाय, सायोनारा।